तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हुसैन भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 10th क्लास का सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं। कि जीडब्ल्यू बेसिकली स्टार्ट किसने किया था, कब हुआ था और उसके अंदर कौन कौन से टूल हुए थे, फिर उसके अंदर कुछ मोड्स थे, वो मोड्स देखेंगे आज। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। आपने कोशिश करनी है इस चैप्टर को, इस वर्डिंग को ध्यान से सुनना है। इसके अंदर एमसीक्यूज के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन जीडब्ल्यू बेसिक का। तो जीडब्ल्यू से मुराद होता है हमारे पास जर्नल वर्क, बेसिक से मुराद बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है जीडब्ल्यू बेसिक का? इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैम्पनी। एक जॉन कैम्पनी था एंड थॉमस कर्टिस। जॉन कैम्पनी और थॉमस कर्टिस ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ये आपने नाम याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जीडब्ल्यू बेसिक किसने डेवलप किया था। किसने किया था? जॉन कैम्पनी एंड थॉमस कर्टिस ने, ठीक है। कब किया गया था एमसीक्यूज के हवाले से? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। कहां पर? एट डार्टमाउथ कॉलेज। जो कॉलेज का नाम क्या है? डार्टमाउथ। साइंसदानों के नाम क्या जिन्होंने किया? जॉन कैम्पनी एंड थॉमस कर्टिस। कब किया? 1963 के अंदर। कहां पर? एट डार्टमाउथ कॉलेज, यूएसए, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड एज अ इंस्ट्रक्शन टूल। ये इंस्ट्रक्शन टूल के लिए हमारे पास इन्वेंट किया गया था। किसके लिए इन्वेंट किया गया था? इंस्ट्रक्शन टूल के लिए। तो जीडब्ल्यू बेसिक इज एन इंटरप्रेटर। इसको इंटरप्रेटर का नाम देते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? जो आपके लैंग्वेज जो टूल को जो आप उसमें काम कर रहे होते हैं उसको क्या कर रहा होता है? चेकआउट कर रहा होता है। फिर चेकआउट करने के बाद उसकी मिस्टेक निकाल रहा होता है, फिर उसकी मिस्टेक को दूर करवाते हैं, ठीक है। इसे इंटरप्रेटर बेसिकली हमारे पास तो होता है जहाँ पर हमें अपनी गलतियों को चेक करते हैं फिर उसको दुरुस्त करते हैं, ठीक है। अब बेसिक से मुराद क्या है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। ये बेसिक की एब्रिविएशन है। कभी कभी एमसीक्यूज देके पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक या जीडब्ल्यू, इस तरह के एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो आपने इसको इतिहास से याद कर लेना है कि बेसिक से मुराद बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज, ठीक है। देयर आर मैनी ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर बहुत सारे होते हैं, वो आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर के लास्ट पे पढ़े थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ठीक है, और असम्बलर। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या काम करता है? एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरे किस्म की लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिस तरह गूगल ट्रांसलेट है, आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो नीचे उर्दू लिख रहा होता है, आप उर्दू लिख रहे होते हैं तो नीचे इंग्लिश लिख रहा होता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है? किसी एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरे किस्म की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे ट्रांसलेटर तो हो गया। फिर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यू बेसिक। अब इसके अंदर एक और वर्जन बनाया गया था बेसिक के बाद, होता क्यू बेसिक। क्यू बेसिक यानी कि क्विक बेसिक। एब्रिविएशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जीडब्ल्यू बेसिक के बाद नेक्स्ट वर्जन जो आया था वो कौन सा आया था? क्विक बेसिक आया था। उससे पहले बेसिक। बेसिक की एब्रिविएशन क्या है? व्हाट इज अ मुखफ़फ़। मुखफ़फ़ क्या है? उसका मुखफ़फ़ मतलब बेसिक का मुखफ़फ़ क्या है? तो बेसिक का मुखफ़फ़ हमारे पास है बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फिर क्यू बेसिक कब आया था? जीडब्ल्यू बेसिक के बाद आया था। किसके बाद आया था? जीडब्ल्यू बेसिक के बाद। क्यू से क्या मुराद है? क्विक बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको रिवाइज करते हैं। दो साइंसदानों ने इसको बनाया था। किसने? जॉन कैम्पनी, थॉमस कर्टिस ने। कब बनाया? 1963 के अंदर। कहां पर? डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर, जो कहां पर था? यूएसए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वर्जन के अंदर दो मोड्स थे। क्या थे? दो मोड थे। मोड मतलब काम करने का तरीका। हम दो तरह से काम कर सकते थे, एक डायरेक्ट मोड में और एक इनडायरेक्ट मोड में। मोड का मतलब किस तरह काम कर सकते थे? दो तरह से काम कर सकते थे, एक डायरेक्ट मोड और एक इनडायरेक्ट मोड। उर्दू में भी इसी नाम से जाना जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशंस, एक डायरेक्ट मोड, दूसरा इनडायरेक्ट मोड। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट मोड क्या है और इनडायरेक्ट मोड क्या है। तो हमारे पास जो डायरेक्ट मोड है, इनडायरेक्ट मोड जीडब्ल्यू बेसिक या जीडब्ल्यू
जब भी कोई कमांड देते हैं तो फौरन से एग्जीक्यूट हो जाता है। मसलन मैंने अपने मोबाइल पे जब किसी आइकन पर क्लिक किया तो फौरन से काम कर देता है। ठीक है, मैंने लिखा 2 + +2, जैसे एंटर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 + 2 4 आ जाएगा। जल्दी से फौरन से, मतलब मैं लिखता हूँ 2 + 2 एंटर करता हूँ तो 4 आ जाएगा। 2 - 2 मतलब 0। तो इस जब कोई भी रिजल्ट क्विकली होता है उस वक्त जो मोड यूज हो रहा है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोड। फिर रिजल्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्ले इमीडिएटली। जो रिजल्ट्स होते हैं मेरा बेटा, जो नतीजा होते हैं वो फौरन से इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, डिस्प्ले होते हैं। किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। अरिथमेटिक मतलब जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक कहलाते हैं। जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है बट द कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। लेकिन आपने लिखा 2 + 2 एंटर किया तो 4 आ गया, तो ये वाली चीज क्या हो जाती है, स्क्रीन पर नजर आती है, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। आप मोबाइल के कैलकुलेटर में लिखें 2 + 2 लिखें जरा, तो 2 + 2 जब आप लिखेंगे तो रिजल्ट जब आपको इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आ चुका होगा, 4। तो ये वाली चीज होती है 2 + 2 ये गायब हो जाती है। वही वो चीज कह रहा है कि बट द कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब रिजल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ये वाली जो कमांड्स होती है ये खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि रिजल्ट आ चुका हुआ है। अपने कैलकुलेटर मोबाइल के निकाल के चेक कर लीजिएगा कि जब आप इस स्टेट पे कोई आप वैल्यू देते हैं 2 + 2 2.10 2 + 20 2 + 100, जैसे आप इक्वल टू बात तो पिछला डाटा खत्म हो जाता है। वही वो यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो जब भी हम कोई काम डायरेक्ट करते हैं और इमीडिएटली रन हो जाता है और रिजल्ट हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीन पर जाहिर हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट मोड। बिल्कुल अच्छा समझे आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आ गया इनडायरेक्ट मोड। तो जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर कितने मोड है, 2 मोड हैं। कौन कौन से, एक डायरेक्ट मोड को हमने देख लिया, जब भी काम जल्दी से होता है और इमीडिएटली फॉर रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पर आ जाते हैं, हम कहते हैं उस पर जो काम हो रहा है कौन सा हो रहा है, डायरेक्ट मोड भी हो रहा है। गुड। उसके बाद आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट मोड। क्या होता है इनडायरेक्ट मोड, मोड मैंने बताया काम करने का तरीका। तो द इनडायरेक्ट मोड आर यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। इसके अंदर हम प्रोग्राम्स को टाइप करते हैं। तो पता चला एमसीक्यूज के हवाले से कि जब प्रोग्राम्स हमने लिखना होता है तो वो कौन से मोड पे लिखते हैं, इनडायरेक्ट मोड के अंदर। डायरेक्ट मोड पे हम प्रोग्राम्स नहीं लिखते। शाबाश। अच्छा, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीड बाय अ लाइन नंबर। फिर जीडब्ल्यू बेसिक का इनडायरेक्ट मोड कह रहा है जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम किसके अंदर लिखते हैं, लाइन नंबर के अंदर। तो पता चला डायरेक्ट मोड में लाइन नंबर का यूज नहीं होता, इनडायरेक्ट मोड के अंदर लाइन नंबर का यूज होता है। इसमें हम कमांड देते हैं, इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। तो ये डिफरेंस भी होगा दोनों में, याद रहेगा। गुड। उसके बाद एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। तो मैंने बताया होगा कि कंप्यूटर की कितनी मेमोरी होती है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अच्छा, फिर डायरेक्ट मोड हमारे पास एग्जांपल देखें। ओके, प्रिंट किया 7 8 3 6 डिवाइडेड बाय 3। जैसे मैंने एंटर किया, प्रिंट का मतलब होता है, प्रिंट एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे डाटा को डिस्प्ले कराती है। कहां पर, स्क्रीन पर। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट ये डिवाइड बाय 3, तो आप जरा कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखो जरा क्या आएगा, 262 आएगा, 262 आएगा। उसके बाद ओके। एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी जीडब्ल्यू बेसिक का हम ओपन करते हैं, क्या करते हैं, जीडब्ल्यू बेसिक को ओपन करते हैं तो हमेशा उसके ऊपर ओके का पैगाम आता है। और जब हम डायरेक्ट मोड के अंदर कमांड रिजल्ट प्रिंट करवा लेते हैं इमीडिएटली, तो उसके बाद भी ओके का पैगाम वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट देता है। क्या देता है, ओके का पैगाम देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट मोड क्या होता है। तो इनडायरेक्ट में हम देखते हैं स्टेटमेंट दी प्रिंट, ये प्रिंट वेलकम टू जीडब्ल्यू बेसिक, ओके रन। ये जब रन होगा तो ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने यूज कर लिया लाइन नंबर। क्या यूज कर लिया, लाइन नंबर। लेकिन यहाँ पर हमने लाइन नंबर यूज नहीं किए, तो दोनों के अंदर फर्क क्या था, यहाँ पर लाइन नंबर यूज नहीं होते जबकि इसमें लाइन नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो आपने याद रखना है, डायरेक्ट मोड के अंदर लाइन नंबर यूज नहीं होते, इनडायरेक्ट मोड के अंदर लाइन नंबर यूज होती हैं। डायरेक्ट मोड के अंदर हम कमांड्स देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मोड में हम स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये दो डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। जब हम लाइन नंबर 20 को प्रिंट करवाएंगे
GW बेसिक लिखा होगा मिल जाएगा कहाँ पर, स्क्रीन पर। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब होता है जो चीज हम इन्वर्टिस कॉमा के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट होती है। मसलन आपने लिखा, यहाँ लिख के बताता हूँ, आपने लिखा प्रिंट क्या, हेलो, तो जैसे आप प्रिंट करवाओगे, आप एंटर दबाओगे तो स्क्रीन पर क्या मिलेगा, हेलो। तो जो भी इन्वर्टिस कोमा के अंदर चीज होती है वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट इन्वर्टिस कोमा के अंदर वेलकम टू GW बेसिक। तो जब आप इसको रन करवाओगे F2 की से तो क्या होगा, स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा, वेलकम टू GW बेसिक। अच्छा, इसके अंदर कमांड लॉस नहीं होती, जबकि इसके अंदर कमांड लॉस हो जाती है। जैसे डाटा प्रिंट हो जाता है इमीडिएटली तो कमांड्स देमसेल्फ आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होती है, लॉस हो जाती है, जबकि इसमें नहीं होती। तीसरा डिफरेंस हो गया, एक कमांड यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइन नंबर यूज नहीं होता, लाइन नंबर यूज होता है, ठीक है। कमांड लॉस हो जाती है आफ्टर एग्जीक्यूशन, कमांड लॉस नहीं होती, याद रहेगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको समझ भी आई होगी। क्या हमने पढ़ा कि GW बेसिक किसने बनाया, थॉमस कर्टस ने, और जॉन कैम्पनी ने कब बनाया, 1963 के अंदर। कहाँ पर बनाया, डार्टमouth कॉलेज में, USA में था। फिर हमने GW बेसिक की एब्रिविएशन देखी, फिर GW बेसिक के बाद वर्जन आया था क्यू बेसिक, वो देखा। फिर GW बेसिक के अंदर 2 मोड्स थे, हमने वो देखे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी साहब।